प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, इस सुबह की डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस संदेश के लिए। तेरी ताजगी और तेरी उपस्थिति की हमें ज़रूरत है पिता, और तेरी मार्गदर्शन की हमें ज़रूरत है। तो हमें भेड़ों की नाई अगुवाई कर पिता। जिस तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को अगुवाई करता, उसी प्रकार तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं, तेरी विचार हमें दे प्रभु, कि हम नया जो जन्म हुआ हमारा, इस नया जीवन में हम नई चीज़ों में बढ़े और स्वर्गीय वस्तुओं पर आशा रखें हमेशा। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। और आज हम लोग बात करेंगे, परमेश्वर की वचन चंगाई देता हमें। परमेश्वर की वचन चंगाई देता। अगर आप भजन संहिता एक परमेश्वर का वचन हमें किस प्रकार से चंगाई देता है देखते। भजन संहिता 107 और वचन 20 में इस प्रकार कहता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसे बाहर निकालता। आज संसार में बीमारी, बेईमान, शोक, पीड़ा, नफरत, लोग भले ही ऊपर से अच्छे दिखते हैं पर उनकी जमीर मर गया है और वो नरक की खाई में पड़े हैं, मौत की खाई में पड़े हैं। तो इसीलिए सिर्फ परमेश्वर की वचन है जो बचा सकता है, बीमारी से, टूटे हुए रिश्तों से, तकलीफों से, पीड़ाओं से, विलाप से। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही बचा सकता है। आत्मा की घायल या निराशा में भी परमेश्वर की वचन हमें प्रोत्साहन करता है। और कोई भी कैसा भी इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर की वचन के द्वारा स्थिर हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर जब वचन भेजता किसी के पास, चाहे 38 साल चाहे 12 साल, हाल ही में हम एक न्यूज में देखा कि 17 साल का एक कोमा में रहने वाला इंसान खत्म हो गया। डॉक्टर या साइंस उसे नहीं बचा पाया। 38 साल का बीमारी आदमी को ठीक करता परमेश्वर का वचन। कुछ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस तरह से लोगों को चंगाई देता और गड्ढे में से निकालता, मौत की गड्ढे में से निकालता, पाप की गड्ढे में से निकालता, टूटे हुए रिश्तों की गड्ढे में से निकालता, नफरत की गड्ढे में से निकालता, विलाप की गड्ढे में से निकालता, पीड़ा की गड्ढे में से निकालता, शोक की गड्ढे में से निकालता। परमेश्वर का वचन अद्भुत है। एक व्यक्ति, आपको याद होगा, मत्ती के 8वां अध्याय में, मत्ती के 8वां अध्याय में, और सूबेदार की कहानी आपको याद होगा, नहीं? सभी को याद होगा, मत्ती के 8वें अध्याय में। और ये कहानी सूबेदार की 5 से लेकर आगे ना, अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी था, ये बहुत बड़ा एक ऑफिसर था, और उसका एक कर्मचारी बीमार था। वो काम पे, ड्यूटी पे नहीं आ पा रहा। उसके लिए वो अधिकारी चिंतित था, और वो अधिकारी यीशु के पास जाता है और यीशु से कहता कि प्रभु, मेरे कर्मचारी को ठीक कर दो, वो लकवे की बीमारी में पड़ा है। सोचिए। और यीशु कहता, क्या मैं तेरे घर पे चलकर उसे ठीक करूं? और वो सूबेदार कहता, नहीं 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 नहीं, मैं एक पराधीन आदमी हूं, मैं किसी के अधीन में नहीं हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं एक अधिकारी हूं, क्योंकि मेरे अधीनता में बहुत सारे लोग हैं। जिसको कहता मैं जा, वो जाता है, जिसको कहता आ, वो आता है, जिसको कहता कर, वो करता है। तो सिर्फ आप वचन कह दो तो मेरा दास वहां पर ठीक हो जाएगा। विश्वास देखिए। 8 वचन को पढ़ते हैं। वचन 8 में कहता है, सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से वचन कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितना विश्वास था देखिए। उसको मालूम था कि मैं कौन हूं। वो एक अधिकारी था, उसके अंडर में लोग थे, फिर भी जानता था कि यीशु जो काम कर रहा, ये बल सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है।
और उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पे आए, तू सिर्फ कह दे वचन और वो ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ और वो ठीक हो गया। यीशु ने कहा, मैं ऐसा विश्वासी इजराइल में भी नहीं देखा। मरकुस का किताब 1 अध्याय, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के, मरकुस का 1 अध्याय और वचन हम लोग देखते हैं। मरकुस का 1 अध्याय दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति के बारे में, 27 आई थिंक, 27 का, ओके, 27 वचन 27 में कहता है, इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे कि यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं। दुष्ट आत्माएं यीशु की बात मानते हैं, उन्हें वो आज्ञा देता है और वो उस आदमी की या उसके शरीर से निकल जाते हैं। याद रखिए, दुष्ट आत्माएं आपको अगुवाई करते और बीमारी में डालते। समझ रहे? लोग चकित हुए, ये कौन है? इसके उपदेशों से लोग चकित हो गए और कहते हैं कि इसके अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा। यीशु के पास वो शक्ति है जो आपको बचा सकता, आपको चंगा कर सकता, आपको नरक से, आपको पीड़ा से, आपकी शोक से, आपकी अशांति से, आपकी विलाप से आपको छुड़ा सकता है। संपूर्ण क्या क्रूस पर यीशु मसीह हर एक कार्य को। आज परमेश्वर की वचन हमें प्रोत्साहन करता है, हमारे शरीर में जागृति ले आता है, इनकरेज करता है, प्रोत्साहन करता है। और एक हम देखते हैं कि स्त्री है, उसकी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा, मत्ती के 15 अध्याय में, मत्ती के 15 अध्याय देखते हैं, वो मिश्रित अन्य जाति की थी और प्रभु यीशु मसीह उसे कहता 15 अध्याय में, मत्ती के 15 अध्याय क्योंकि वचन 18 में, उसका विश्वास बड़ा था, उसकी बेटी बीमार थी और उसके दुष्ट आत्मा था, बीच बीच में वो बहुत भयानक बीमारी की तरफ जा रहा था। जो कुछ मुझसे 18 वचन, जो कुछ मुंह से निकालता है, मत्ती के 15 अध्याय 28 या 18 वचन, एक मिनट, 15 अध्याय का 28, 18 नहीं 28 वचन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे लिए हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। जिस समय आप नम्रता पूर्वक यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसी समय यीशु मसीह, आप जहां कहीं भी आप रहे, यीशु उसी समय को ठीक कर सकता। परमेश्वर की वचन भेजता है चंगाई के लिए, परमेश्वर वचन भेजता है उद्धार के लिए। यीशु आज क्यों कहता, सुसमाचार प्रचार करो, गांव गांव, शहर शहर, हर एक व्यक्ति को जाकर, ताकि नरक से, पापों से, अंधकार से, पीड़ा से, अशांति से और मौत से बच जाए। आमीन। आप पढ़िएगा। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद इस डिवोशन के लिए पिता। तेरा वचन तू भेजता है और हम ठीक हो जाते हैं। प्रभु, तेरे वचन हमें चंगाई देता, प्रोत्साहन करता, हमें नरक से बचाता, मौत से बचाता, हमारी उदासी मन को ताजा करता, हमारी निराशा जीवन को आशा में भर देता।
प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।